मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदुस्तान, मेरा दिल मेरी जान मेरा हिंदुस्तान, तो सलामत रहे मेरे रशे के जहां, तो सलामत रहे मेरे रशे के जहां। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगेन आपके सामने फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आए हैं। ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में चल रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हमने प्रीवियस क्लास में दो चीज़ को देखा। दो लेक्चर हमारे पीछे चला चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या है उसको देखे, साइज ऑफ एटम, अट्रैक्शन फोर्स को देखे। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। कॉन्सेप्ट में ये बात हम लोगों को अच्छी तरह से पता चली, कॉन्सेप्ट में ये बात पता चले, एवरीथिंग्स is neutral. Everything is neutral. Meaning of neutral is number of positive charge is equal to number of negative charge. Number of positive charge is equal to number of नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम में एवरीथिंग्स यानी एवरी एटम, एटम ही बोल सकते हैं। एवरीथिंग्स मतलब एवरीथिंग किससे बना, हर चीज़ किससे बना, ईच एंड एवरीथिंग्स मेड अप ऑफ एन एटम। तो एवरीथिंग्स एटम, जो भी चीज़ बना हुआ एटम से बना, वो क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, ये बात हम लोग जानते हैं। अब स्टार्ट करते हैं किसमें, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग अब देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसको हटाते हैं। थ्री वेज टू फॉर्म अ चार्ज। चार्ज को बनने का तीन तरीका है। पहला, फर्स्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, सेकेंड कंडक्शन, एंड थर्ड एंड लास्ट induction. We have the three ways due to which friction, conduction as well as इंडक्शन। इस थ्री वे से हम लोग क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। सारे पूरे चैप्टर को पढ़ने सबसे पहले क्या चीज़ जानना पड़ेगा, मुझे चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ना चार्ज को रेस्ट में रखेंगे, चार्ज को मोशन में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब बात की बात है। लेकिन पहले हमको यह चीज़ देखना पड़ेगा। आइए वन बाय वन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, फ्रिक्शन से कैसे होता है। तो डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। फ्रिक्शन, two bodies rub to each other, दो बॉडी को क्या किया जाता है, रब किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर पे लगड़ा जाता है, ठीक ठाक, ऊपर पे तो खुला स्लाइड किया जाता है। टू बॉडी स्लाइड टू ईच अदर, वी रब टू ईच अदर, देन चार्ज इज फॉर्म्ड। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट यो समझो कि अगर किसी एक एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं, कि मान लीजिए एक एटम, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर में क्या चीज़ है, इसके आउट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह एटम हो गया, यह न्यूक्लियस हो गया, यह इसका इलेक्ट्रॉन होगा, यह इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। आप अच्छी तरह से इस बात को समझो, ये हम लोग एटम के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि कोई भी एटम का ये जो स्फेरिकल टाइप का होता है, सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस है। जब हम एक बॉल की तरह, एक कॉस्को बॉल को हम लोग देखते हैं, कॉस्को बॉल में रब किया दो कॉस्को बॉल को, तो कॉस्को बॉल के कौन सा सरफेस, कौन सा पार्ट आकर के कांटेक्ट में आया, तो आउटर सरफेस आया, जो बाहर में सरफेस है वही कांटेक्ट में आया। यानी जब कभी भी दो बॉडी को हम रब करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फाइंड आउट होगा, या तो निकल जाएगा या तो गेन हो जाएगा। ये अलग मैटर है, कैसे निकलेगा, कहाँ निकले, वो अलग मैटर है। लेकिन जब दो बॉडी को हम क्या करेंगे, रब करेंगे,
ओके, तो रब करने में उस बॉडी के एटम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि सारा बॉडी किससे बना हुआ, सारा चीज किससे बना हुआ, एटम से बना हुआ। और एटम के बाहर में क्या रहता है, आउटर सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। यह इलेक्ट्रॉन दूसरे, ये मान लो सेकंड कोई एटम है, तो बाहर वाला सरफेस ही ना आकर के एक दूसरे पे क्या करेगा, रब करेगा। रब करने के दौरान में या तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा या तो गेन कर लेगा, ठीक है। रबिंग करने के दौरान में जब दो बॉडी को रबिंग किया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या गेन हो जाता है, वो अलग मैटर है, ठीक ठाक है। तो इस कंडीशन में चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है, ये चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है जिसको ड्यू टू फ्रिक्शन, इस डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो हम ये साफ समझे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एटम के आउटर मोस्ट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहता है, दूसरे एटम का आउटर मोस्ट सेल पहले एटम के आउटर मोस्ट से रब करेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से इन्वॉल्व होगा। अल्टीमेटली यहाँ से हम कन्फाइन कर दिए, कंप्लीट कर दिए, इसको समझ लिए कि ये जो चार्ज का जो डेवलपमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो पहला वे क्या दिए कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा, रब करेगा, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, हमारे पास चार्ज का डेवलपमेंट होगा। तो इस चार्ज के डेवलपमेंट के कंडीशन में आइए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कैसे चार्ज का डेवलपमेंट होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आइए देखते हैं, ठीक ठाक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज दैट एक्स कोई एक एटम है, एक्स कोई एक एटम है। यू नो दैट एटम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ओब्वियसली होगा। मान लीजिए इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे कितना होगा, मान लीजिए इसमें 2 है, क्योंकि अब यहाँ पहले क्या दिए, इससे पहले हमने उसको मिटा दिया। पहले लिखा थे एटम्स इज अ न्यूट्रल, एवरीथिंग इज अ न्यूट्रल, और एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम। और सारा एटम इसलिए न्यूट्रल है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एग्जाम्पल में सपोज दैट यह एक एटम लिया, एटम एक्स को लिया, इसका इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन भी कितना है, 2 है। बट डियर स्टूडेंट, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखूं और 2 प्रोटॉन को इस तरह से रखूं, तो ये दोनों प्लस दोनों माइनस को क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, एमरेटर। लेकिन जब हमने क्या किया, रबिंग किया, इसको मान लिया एक्स मान, इसको क्या मान लिया वाई, दोनों एटम को अलग अलग नाम दे दिया। तो एक्स ने मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सपोज लूज एटम एक्स लूज 1 इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लिया एटम एक्स ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो फिर अब गौर से देखो कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा, पहले 2 था, अब सिर्फ क्या बचेगा एच। और प्रोटॉन कितना रहा, 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो कहाँ, प्रोटॉन कहाँ रहता है, सेंटर में, न्यूक्लियस में रहता है, उसके बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। यह एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। यह प्लस इस माइनस को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। लेकिन अब उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज रखनी है, एक्स्ट्रा प्लस रखनी है, तो उस पर एक्स पे कौन सा चार्ज हो गया, प्लस। अब इसी प्लस का 3 नेम्स है, इस प्लस का 3 नेम है। कोई इसको एनायन बोलता है, कहीं इसको क्या यूज करेंगे, एनायन बोलेंगे। कभी इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे इसको। और कहीं इसको क्या करेंगे, लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई, कमी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गई, कमी हो गई, लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सही है। तो एक तरह से क्या देखे, एक्स का चार्ज में, एक्स की वजह से एक्स में, एक्स एटम में चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हो गया, जब दोनों को हमने क्या किया था, रबिंग किया था, इस कंडीशन में बना। अब जरा दूसरा देखते हैं, ओके। जब एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तो दूसरा एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं किसका, वह एटम क्या था जो हम लोग रबिंग किए थे, वह एटम क्या लिया, वाई लिया। सपोज दैट उसमें 3 इलेक्ट्रॉन था, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, इसमें 3 होगा, सही जा रहा है। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि
इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ उसके लिए क्या क्राइटेरिया, कैसे उसको निकाला गया, वो मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। इनिशियली में क्या होता है, यह प्लस यह माइनस, क्योंकि 3 प्लस और 3 माइनस है, एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब मान लिया जाए सपोज क्या, एक्स ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो वाई ने एक्स इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा। सपोज एटम वाई accept one electron, accept one electron, accept one electron। तो अब इस हिसाब से इस कंडीशन में क्या देखते हैं कि अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और कितना प्रोटॉन हो गया, ओनली 3 प्रोटॉन हो गया। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को मिला करके क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और उस पे एक चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज का उसमें से डेवलपमेंट हो गया, एक्सेस हो गया। अब y पे कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, y को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। और यहीं y को क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फ्रिक्शन की वजह से इस तरह से हमारे पास चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कंडीशन में इस हिसाब से अगर मैं इस तरह से एक एग्जाम्पल को देखूं, इस तरह से एक एग्जाम्पल को मैं देखूं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, नेगेटिव साइन इज द सिंबल्स ऑफ द लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। पोटासियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। कैल्शियम ने 2 चार्ज को लूज कर दिया तो कैल्शियम पे क्या आ गया, 2 प्लस। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो मैग्नीशियम पे क्या आ गया, 2 प्लस हो गया। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इस पे क्या आ गया, एल्युमिनियम पे क्या आ गया, 3 जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। सपोज दैट इधर हम लोग लेते हैं फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, तो फ्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और क्लोरीन ने भी सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन पे क्या आ गया, माइनस आ गया। मान लिया ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन किया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, 2 माइनस आ गया। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, नाइट्रोजन पे कितना माइनस आ गया, 3 माइनस हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से देखा कि चार्ज का जो डेवलपमेंट होता है किसी एटम में बाय द फ्रिक्शन, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, उसका 2 वे है, एक लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। आई होप आपने उसको क्या होगा, समझा होगा, ठीक ठाक है। अब इसको आगे बढ़ाएं, चलो। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड जो प्रोसेस हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। उसका नाम क्या, कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन में क्या होता है, आइए जरा से इसको समझते हैं। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म से बताता हूँ। सपोज दैट यह कोई एक एटम है तो इसमें कोई चार्ज नहीं दिया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, न्यूट्रल। सेकंड कोई एटम ले लिया, इस पे क्या चलेंगे, प्लस चार्ज दे देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन, या फिर पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। कैटायन को केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ये माइनस हो गया, इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। अब गौर से समझना कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब एक ही, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू np, सही है। अगर इसकी बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ p ग्रेटर देन नंबर ऑफ e, प्रोटॉन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, कम रहेगा। और नेगेटिव की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे हो जाएगा। लेकिन फ्लो जो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा, चार्ज का जो फ्लो होता है, यानी फ्लो जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन तो सेंटर में बैठा रहता है, प्रोटॉन सेंटर में बैठा रहता है। आपको ये बता दो कि केमिस्ट्री में सिर्फ एक एटम है हाइड्रोजन,
एक एटम है हाइड्रोजन, जिसको प्रोटॉन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है। अभी जस्ट मैं उसको बताता हूँ हाइड्रोजन कैसे होता है, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही सिर्फ एक है जो क्या देता है, वह प्रोटॉन को प्रोवाइड करता है, बाकी कोई प्रोटॉन को प्रोवाइड नहीं करता है, या फिर प्रोटॉन वह देता है। कैसे, वो अभी जस्ट आपके सामने अलग से मैं आपको उसको बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा, कंडक्शन कर रहा हूँ, कि मैं 3 एग्जाम्पल लिया कि अगर इस तरह से इसको न्यूट्रल, इस तरह से तो पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है कि 2 एटम, 2 को क्या करते हैं हम लोग, किसी चीज से जोड़ते हैं, किसी कंडक्टर से हम लोग जोड़ते हैं। सपोज दैट ए है और ये सपोज दैट क्या है, बी है। इसको हमने क्या माना, न्यूट्रल, और इसको क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज। एवरेट्रो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब गौर से समझो, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में इसके। ओके, जैसे मान लीजिए एन लिया और एन प्लस लिया, तो आप अच्छी तरह से समझ लें एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एन प्लस के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। सही है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम है। ठीक है। तो फिर चार्ज का यहाँ से क्या होना शुरू करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करे। किसका, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इसमें क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होगा, फ्लो करेगा। इस फ्लो करने की वजह से इसमें क्या चीज का डेवलपमेंट होना शुरू करेगा, प्लस का डेवलपमेंट होना शुरू करेगा। और प्लस का डेवलपमेंट, अच्छा उधर का प्लस कम हो जाएगा और इधर प्लस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब कितना कम होगा, वो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें डालोगे उसी हिसाब से बात किया जाएगा। यानी इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से किसमें होगा, इसमें होना शुरू करेगा। हायर इलेक्ट्रॉन टू लोअर इलेक्ट्रॉन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस चार्ज ज्यादा है। तो अब इस एटम में जिस एटम, जो एटम पहले न्यूट्रल था, वो अब क्या बन गया, चार्ज बन गया। उसमें क्या चीज का डेवलपमेंट हो गया, प्लस का डेवलपमेंट हो गया। दूसरा, अगर सपोज दैट ये न्यूट्रल लिए और इधर से क्या लिया, माइनस ले लिया। ठीक है। इस दोनों को मिला दिया, ठीक है, कंडक्टर से मिला दिया। ये मान लिया जाए सी है और ये मान लिया जाए ए है। ए को न्यूट्रल माने, ए बी एज वेल एज क्या है, सी है। सही है। अब सी को किसके साथ ऐड किया है, ए के साथ। और सी में तुम देखो क्या चीज बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, ज्यादा है, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो वह निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज का सिंबल ही हो गया कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है, और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होना शुरू करेगा, इधर होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। जिसकी वजह से यह वाला भी कैसा बिहेव करना शुरू करेगा, निगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ओके, ये सवाल हो सकती है कि यहाँ पर अरे सब चला जाएगा तब ना उसमें से, अब उसमें किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो हम थोड़े जान रहे हैं। बस सीधा सीधी ये कि निगेटिव चार्ज के सामने अगर किसी न्यूट्रल को लेकर के आए तो वो वाला क्या चीज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने किसी नेगेटिव का आए तो न्यूट्रल कैसा बिहेव करने लगेगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, 2 हो गया। और थर्ड क्या है, अगर सपोज दैट किसी नेगेटिव को किसी पॉजिटिव के साथ जोड़ दें तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने बोला है नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। तो फिर इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है। इसमें कहाँ से करेगा, सी से किसकी तरफ करेगा, 20 की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन में चार्ज था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, फ्रॉम सी टू बी हो जाएगा। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ए टू बी हो जाएगा। और थर्ड क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, ए टू सी। तो इस कंडीशन से भी इसमें जब कभी दो बॉडी को इस तरह से फिजिकली कांटेक्ट में लेकर के आए, एक दूसरा रब नहीं किया बल्कि एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट में लेकर के आए और इसमें डिसिमिलर क्वालिटी को रख दिया, एक के पास ज़्यादा और एक के कम कर दिया, तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट करे। भाई सीधा सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए 2 बॉडी को रख दिया, सही है, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और इसमें 50 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो थोड़े फॉलो करने वालेगा, ये नहीं करेगा ना। इस नेचर का ये कंडीशन है, नेचर का ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, एनीथिंग फ्लो फ्रॉम टू द हायर टू लोअर।
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, हायर इलेक्ट्रॉन टू लोअर इलेक्ट्रॉन। मैं साफ पहले ही कर दिया कि हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की करेंगे, क्योंकि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, आउटर मोस्ट, बाहर में रहता है, तो फ्लो जो भी कहाँ होगा, बाहर में ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता, हालांकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलने का कोई प्रोविजन तो है नहीं। अगर न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल गया तो वह एटम ही चेंज हो गया। अगर मैं सपोज दैट एक एग्जांपल के साथ अगर मैं समझूं, ये कंफ्यूजन हो सकती है कि प्रोटॉन क्यों नहीं निकले, तो इस पर अलग से क्लास में दे सकता हूं आपको, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि प्रोटॉन किसी और के साथ बंधा हुआ रहता है, न्यूट्रॉन के साथ बंधा रहता है, इसलिए उसको प्रोविजन नहीं रहता है। अब हमारे नेचर में क्या होता है ना, एटम चेंज नहीं करता है हमारे नेचर में, हमारे नेचर में जहां हम लोग रहते हैं, एटम डज नॉट चेंज, एटम डज नॉट चेंज। क्या मतलब एटम डज नॉट चेंज, कि नाइट्रोजन कार्बन नहीं बनता, कार्बन बेरिलियम बोरॉन नहीं बनता है, सही है, लेकिन कार्बन का प्रॉपर्टी चेंज होता है। कैसे, कभी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन का बॉन्ड इस तरह से, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड कैसे बन गया, इस तरह से बन गया, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड कैसे बन गया भाई, इस तरह से बन गया। ठीक है, कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये पूरा अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो अलग प्रॉपर्टीज होगा, इसे हम खा सकते हैं और इसे सूंघ भी नहीं सकते हैं। मेरे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा तो मेरे लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से डायरेक्ट रिएक्शन करने के बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बॉडी में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहता है। जो आप उसको ढक्कन को ओपन करते हैं तो फिर देखेगा उसमें स्टीम टाइप का, भाप टाइप का कुछ निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचर में हम लोगों जहां पर है, एटम चेंज नहीं कर सकता है, एटम चेंज नहीं कर सकता है। क्या मतलब, नाइट्रोजन कभी कार्बन से में चेंज नहीं हो सकता है, सही है ना। नाइट्रोजन अलग है और कार्बन, मोसले ने तो साफ कर दिया ना। मोसले जो साइंटिस्ट है जिसने पीरियोडिक टेबल भी बनाया था, आज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो किसका पीरियोडिक टेबल, नील्स बोर का। लेकिन नील्स बोर से पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, मोसले ने बनाया था। मोसले से पहले किसने बनाया था भाई, मेंडलीफ ने बनाया था, 1863 में प्रैप्स हो गया। तो क्या हो गया, क्या कहा मोसले ने कि एटम की जो प्रॉपर्टी है किस बेसिस पे होती है, प्रोटॉन के बेसिस पे होती है, सही है ना। और प्रोटॉन का इसकी बात करेंगे, इसमें प्रोटॉन कितना होता है 7, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 7 होता है। प्रोटॉन कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है। कितना प्रोटॉन के 7 प्रोटॉन, और उसके बाद इसमें क्या रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, और 2 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आकर के हमारे पास रहता है। और कार्बन में कितना प्रोटॉन रहता है, 6 प्रोटॉन रहता है, और साथ साथ में 2 और क्या होता है, 4 होता है। ये यहाँ से 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 1 और 2 होता है, सही है। अगर केमिकल रिएक्शन जब भी होता है हम लोगों के लाइफ में जो होता है, तो वह बाहर का इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। कि न्यूक्लियस एक प्रोटॉन निकल गया, हम कार्बन न्यूट्रॉन से, नाइट्रोजन से हम कार्बन नहीं बना सकते, क्योंकि नाइट्रोजन से कार्बन बनाने के लिए यहाँ 7 प्रोटॉन और यहाँ 6 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटीज नहीं। हालांकि रदरफोर्ड ने इस काम को किया था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे तो उसने इस काम को किया था, लेकिन ये संभव रियल लाइफ में नहीं है। ये संभव कहाँ पे है भाई, लैब में मौजूद है, क्लियर है। इसलिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप समझेंगे, केमिस्ट्री को फिजिक्स में ला करके देखेंगे, तो आप ये पता करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जो स्टडी करेंगे वो चार्ज का करेंगे, और चार्ज में 2 कंडीशन है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। लेकिन हम इसकी बात नहीं करें, इसको डिनाई कर देंगे। हम किसकी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इसलिए क्योंकि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन के निकलने का टेंडेंसी 100% रहता है, सही है ना। हाँ भाई, नॉन मेटल नहीं इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो दूसरा कहानी है, लेकिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो जा सकता है ना। लेकिन प्रोटॉन को निकालने का चांस 0/सन्नाटा नहीं है, लेकिन किस में है, वो एक अलग सिलेबस है भाई। वो रेडियो एक्टिविटी हमको पढ़ना पड़ता है, रेडियो एक्टिविटी वो अलग चीज़ देखना पड़ता है, उसका कहानी अलग चीज़ है। ये हम लोग रियल लाइफ से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको बताने की कोशिश किया कि जो फ्लो जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन होगा, और किधर से होगा, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर में क्या हो गया, सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज में, उससे ज़्यादा न्यूट्रल में, और उससे ज़्यादा किस में रहता है, नेगेटिव में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा जाए,
और एक चीज है कि जो हमारा फ्रिक्शन है और कंडक्शन है, ये परमानेंट चार्ज का डेवलपमेंट करता है, परमानेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पोलराइज कर जाता है, एक एटम से दूसरे एटम पोलराइज नहीं बल्कि ट्रांसफर्ड हो जाता है, आई एम सॉरी, क्या होता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है, ठीक है। वो दोनों क्या है, परमानेंट है, फ्रिक्शन और कंडक्शन, इससे जो चार्ज का डेवलपमेंट हुआ ये परमानेंट है, क्या है, परमानेंट है। अब लास्ट एक क्या है, इंडक्शन, ठीक है, ये क्या है, टेम्पररी है, टेम्पोररी चार्ज इज डेवलप्ड, टेम्पोररी चार्ज इज डेवलप्ड, ओके। क्या कहता है कि सपोज दैट अगर किसी कंडक्टर को हम इस तरह रखें और इसको चार्ज कर दिए, ये पूरा का पूरा क्या है, प्लस है, सही है, और इसके नियर में मान लिया किसी न्यूट्रल को ला करके रख दिया, सही है, तो प्लस क्या करेगा, न्यूट्रल है तो जितना प्लस है उतना माइनस यहाँ पे, तो प्लस क्या करेगा, प्लस, ये जो प्लस है ये प्लस क्या करेगा, इसके माइनस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, वन साइडेड हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और प्लस किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ये कैसा हो रहा है, टेम्पोररी हो रहा है। अगर इसको मान लिया इस प्लस चार्ज को क्या कर दिया, हटा दिया जाए, तो फिर वो उसी कंडीशन में आ जाएगा, क्लियर हो रहा है ना। फिर इलेक्ट्रॉन भी तो पढ़ाना है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन मोबिलाइज करता है इधर से उधर, वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो प्लस के सामने रखे तो एक टर्मिनल क्या बन गया, माइनस, तो अदर टर्मिनल क्या बन गया, प्लस। ये कैसा कैसा अरेंजमेंट हो गया, ये अरेंजमेंट आपका हो गया टेम्पोररी, ओके। इसको जब हटा देंगे, ठीक ठाक है। लेकिन अगर मान लिया जाए इस ये कैसा हो गया, टेम्पोररी चार्ज हो गया, टेम्पोररी इसको बोला जाता है। अगर इसी टेम्पोररी को अगर आपको परमानेंट बनाना है, इसी टेम्पोररी को क्या बनाना है, अगर परमानेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, ये इस तरह से मैं समझा रहा हूं, ओके। हम इस कंडक्टर को किसके साथ जोड़ दें, अर्थ के साथ जोड़ दें, तो अर्थ के साथ जब जोड़ देंगे तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो होता है, हम लोग पता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा, इधर से ट्रांसफर होकर के किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ओके। ये अर्थ में चला गया, और अब इसको क्या करो तुम, हटा दो यहाँ से, तो अब ओवरऑल बताओ कौन सा चार्ज हो गया। अब ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सब के सब क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ओके। ये इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। अब ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, इसको भी हटा दो, अर्थिन से हटा दो, तो फिर ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। तो मेरे पास 3 वे है किसका, चार्ज को डेवलप करने के, कंडक्शन, इंडक्शन एज वेल एज फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ चुके। ये कंडक्शन इंडक्शन का बात है नहीं, एक्चुअली हमको पढ़ना क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसी दौरान में हमने क्या पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी उस जगह एक बात कर रहे थे आपको क्लास के दौरान में, मैंने कहा कि प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ से मिलता है, ठीक ठाक है, क्योंकि केमिस्ट्री में या कोई एटम के द्वारा प्रोटॉन को देने का प्रोविजन तो है नहीं, निकल नहीं सकता। क्यों, प्रोटॉन कहाँ रहता है, वो सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, ये संभव नहीं रहता। तो आओ हम लोग इसको समझते हैं कि प्रोटॉन कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ एक एटम के बारे में बोले, आपको स्टडी होगा, आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका 3 आइसोटॉप्स होता है, 3 आइसोटॉप्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं इसको, प्रोटियम, सही है। और प्रोटियम को भी हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को जनरली बोलते हैं। क्यों, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस यूनिवर्स में है, ठीक है। प्रोटियम, हाइड्रोजन सिंबल किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है, ये सिंबल हो गया इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और इसके पास प्रोटॉन क्या होता है, 1 होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पे 0 होता है, सही है। सबके पास न्यूट्रॉन है, कम ज्यादा, ठीक है। लेकिन यह एक ऐसा है, अकेला है जो प्रोटियम होता है, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सेकंड क्या है, ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम, सही है। ड्यूटोरियम सिंबल बाय डी, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। और लास्ट है 3 में क्या है, ट्राइटियम, इट इज इंडिकेट बाय टी। एक
इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ठीक ठीक है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे चेक प्रोटॉन आपको बताना है। तो ये हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, प्रोटियम भी बोलते हैं, अकेला है जिसके पास क्या नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक ठाक है, हटाओ इस बात को। तो अब मैं आपको बताने इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रोटॉन जो हम लोगों को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हाइड्रोजन। इसको मिटा देता हूँ, अब उस पर आता हूँ। ठीक ठाक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सही है। तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सही है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में चूंकि न्यूक्लियस में तो कोई न्यूट्रॉन है नहीं, सिर्फ एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन, इसके चारों ओर क्या घूमा, एक इलेक्ट्रॉन घूम गया, कहानी खत्म। आइए समझते हैं। आपने अभी स्टडी किया कि जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज का डेवलपमेंट होता है, प्लस का। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर क्या चार्ज का डेवलप, प्लस का। ये हम लोग अभी थोड़ा जस्ट पहले फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा। अब हाइड्रोजन का अगर हम एटम के बारे में बोलें तो ये प्लस, और इसके चारों ओर क्या घूम रही है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो अब ईमानदारी से बताओ, क्या उसके पास सिर्फ प्लस बचा कि नहीं बचा, क्योंकि सेंटर में कोई न्यूट्रॉन तो है नहीं, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक ऐसा है, ये प्रोटियम एक ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब उसके पास क्या है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्लस है। बस फिर क्या, प्लस है और एक क्या है, माइनस है। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, प्लस है। अब एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब लूज किया तो ये पूरा सेल ही क्या हो गया, खत्म हो गया। ये पूरा सेल क्या हो गया, आउट हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी सेल में घूमता है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, आप किसी पढ़ने से निकाले तो उसके पास सिर्फ क्या बन गया, प्लस बन गया। यानी यह प्लस, यह H प्लस ही क्या है, ये प्लस है। तो H प्लस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो अगर प्रोटॉन हमको कहीं से लेना है तो वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हाइड्रोजन के एटम से मिलता है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप में क्या है, वो प्रोटियम है, और प्रोटियम के नाम क्या है, हाइड्रोजन है। आई होप, मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आया होगा। आई वुड लाइक टू से दैट माय डियर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आई नीट फिजिक्स गुड्डा, आई नीट फिजिक्स विद नूरुल गुड्डा। उसको सब्सक्राइब करें, और उसका लिंक है II नीट फिजिक्स, ओके। और अगर कहीं पे गलती हुई होगी, कुछ भी हो गई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरा हौसला अफजाई, इसलिए थैंक यू वेरी मच, ओके।